OC, TMK OC store is officially लाइव। हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये किसने करवाया। बताओ किसने करवाया भाई, जानना जरूरी है सबके लिए। बताता हूँ। ये सब जिसने किया है उसका नाम है बैठे, आप सब लोग ठीक तो है ना? बॉस आप यहाँ? वाह, मुश्किल में डाल के कह रहे हैं सब ठीक है ना? कहते जब मुझे यहाँ के बारे में मालूम पड़ा मैं तो बड़ा परेशान हो गया। अंजलि, मुझे जब यहाँ के बारे में पता चला तो मुझे आप सबकी बहुत चिंता हो रही थी। इसलिए रानी मुझे खींच के यहाँ पर ले आई। मैम, आपके कंसर्न के लिए थैंक यू। हाँ बॉस, जब आपको पता था कि यहाँ पे भूत है तो आपने हमें यहाँ क्यों भेजा? और नहीं तो क्या। हाँ। अरे मैं थे, पर तुमने तो कहा था ना कि तुम भूत प्रेत से नहीं डरते हो। बॉस, भूतनी को सामने देखकर कोई भी डर जाएगा, जैसे मैं डरा हूं। सॉरी बाबा, सॉरी, आप सबको मेरी वजह से तकलीफ हुई है। तकलीफ तो हुई और हम डर भी गए थे, लेकिन हम गोकुलधाम वाले डर कर हार मानने वालों में से नहीं। हाँ बॉस जी, हमने भी डर का डट के मुकाबला किया और उस भूतनी को पकड़ लिया। भूतनी को पकड़ लिया? कहते तेरा ये दोस्त कोई तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं है? नहीं बॉस, यहाँ पे भूत भूत कुछ नहीं है। दरअसल वो भूतनी बन के हमें डरा रही थी। अब क्या? कौन डरा रही थी? चकोरी। चकोरी? कौन है चकोरी? कहाँ है चकोरी? वो तो चली गई। अरे उसको जाने क्यों दिया? उसको पकड़ के रखना था ना, हम उसको जेल में डाल देते। इसमें चकोरी जी की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ एक कठपुतली थी। इस पूरे मामले का सूत्रधार कोई और है, जिसके कहने पर वो आने वाले मेहमानों को डरा रही थी। हाँ, तो जिसके कहने पर वो ऐसा कर रही थी वो बताओ कौन है, मैं उसको जेल में डाल दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो रहा हूं मैं? भूत भूत बोल बोल के मेरे बंगले को भूत बंगला बना दिया। वहां मैं मुंबई में बैठा बैठा इतना डर रहा था, तुम बोलते हो शांत हो जाइए। बताओ कौन है वो सूत्रधार? बॉस, ये बात तो पोपटलाल को ही पता है। अभी बताओ पोपटलाल। हाँ बता। अरे पोपटलाल बताओ ना, किधर है वो भूत भूत खेलने वाला? वो जो भी है यहीं पर है। थापे, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे मैंने थापाच मारल्या होत्या। सब्जी हमने नहीं किया। ओए थापे, तूने झूठी कसम खाई थी? पापा ये सब क्या है? एक मिनट, मेरा एम्प्लॉई है, मुझे पूछने दो ना। लॉजिक है। थापे, तूने इतने साल मेरा नमक खाया, बता बता, तूने मुझे ये सिला क्यों दिया? साहब जी, हमारा विश्वास कीजिए, सच्ची में हमने कुछ नहीं किया है। अयो, हम कुछ नहीं किया है। हाँ, थापा बराबर बोल रहा है, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं। अरे तो किसकी गलती है, बताना भाई जल्दी। अरे तो फिर किसने किया है? मुझे बताओ किसने किया है, मैं अब भी उसको जेल भेजूंगा। कैसे बताऊं? मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है।
अरे यार, ये आज भी कितना भाव खा रहा है। इसको बोलो जल्दी बताए ना वो कौन था जो तुमको 3 दिन से डरा रहा है। जानना है भाई, पोपटलाल। बिल्कुल जानना है। 3 दिन से मैं डर रहा हूँ, ये तो आज ही डर है। डरने में मैं सीनियर हूँ इनका। मतलब पता ही नहीं है कब से। तो भाई फिर तुम इनको पूछो ना कि वो कौन है जो तुमको डरा रहा है। पूछो ना इसको। भाई पोपटलाल बता दो अभी कौन है वो। पोपटलाल ये सब रानी जी ने किया है, 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 रानी जी। अरे मैं तो इसका दिमाग ठिकाने में है कि नहीं है? ये क्या बोल रहा है ये? अरे मेरी बीवी रानी खुद इस बंगले की मालकिन है, वो ऐसा क्यों करेगी? ये तो आप रानी जी से ही पूछिए। अरे मैं उसको क्यों पूछूं? मुझे पता है वो ऐसा नहीं कर सकती। पोपटलाल, तुम्हारी सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई है ना? वही हुआ है। मेहता साहब, मैंने बराबर सुना। ये सब रानी जी ने ही करवाया। अरे पोपटलाल, तू ये क्या बोल रहा है? अरे रानी अपने मेहमानों की क्यों डराएगी? रानी देखो ना ये क्या बोल रहा है, देखो। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ आने वाले मेहमानों को डराने के लिए मैंने ही ये भूत का खेल रचाया था, खेल रचाया था। बंगले की मालकिन सबको डरा रही थी। टप्पू, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को डरते हुए देख के मजा आता है। इनको हमें डराने में क्या मजा आया होगा? और मैम क्यों? रानी, तुमने ये सब किया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने ही ये सब किया है। मैंने ही चकोरी से कहा था यहाँ जो भी मेहमान आए वो यहाँ से डर के भाग जाने चाहिए। ये सुनकर आपकी बीवी जैसे मुझे चक्कर आ रहा है। रानी, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे किस बात की कमी थी तुमको? सिर्फ एक बात की कमी रह गई थी, आपका वक्त। तो कितनी महंगी महंगी घड़ियां भी लेके दी हैं, उनमें वक्त देखो बड़े आराम से। मैं आपके साथ वक्त बिताने की बात कर रही हूँ। आपको याद है हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर आपने ये बंगला मुझे गिफ्ट किया था? हाँ हाँ रानी, याद है। और उस वक्त जो आपने कहा था वो याद है? क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हें कैसे पता होगा क्या कहा था? रानी, तुम ही बता दो मैंने क्या कहा था। आपने कहा था हमारे इस बंगलों में मेरी बनी हुई पेंटिंग्स लगेंगी। तो लगी तो ना चारों तरफ, देखो ना यार। है उधर उल्लू है, इधर चीता है, वो देखो लोमड़ी टंगी हुई है। आपने यहाँ पर मेरी हर बनाई हुई पेंटिंग्स तो लगवा दी, पर हर मैरिज एनिवर्सरी पर हम यहाँ आके रुकेंगे ये वादा आप भूल गए। त्याचा याच्याशी काय संबंध? बायका कधी काय बोलते? पर रानी, हम यहाँ पर आते तो थे ना? हाँ, शुरू में हम हर सैटरडे संडे यहाँ आते थे और हमने तय किया था कि हम लोग इसी तरह यहाँ आते रहेंगे। जब मैं यहाँ पर आती थी मैं पेंटिंग्स बनाया करती थी और आप मेरे लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। और जब कभी मैं बोर हो जाती थी मेरे पुराने फेवरेट सॉन्ग्स आप मुझको सुनाते थे। भूल गए? कितने हंसी खुशी के पल थे वो। हम 3-4 दिन यहाँ सुकून से बिताकर जाया करते थे।
फिर आप अपने बिजनेस में बिजी हो गए और धीरे धीरे हमारा यहाँ आना बंद हो गया। इस वजह से हम सबको डरा है। आपको याद है लास्ट हम यहाँ कब आए थे? 2 साल 5 महीना 18 दिन। तेरी यहाँ पर आएंगे कैसे? पूरा टाइम तो ऑफिस में ही रहते हैं। हम कौन सा बाहर घूमने जाते हैं? वो भी इनकी बदौलत। सुना आपने? 10 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। रानी रानी, कभी कभी इंसान काम काज में ये सब भूल जाता है। डांटना तो कभी नहीं भूलता। मैं क्या बोला तू? कम अगेन। नहीं सर, मैंने ये कहा कि आप काम करना कभी नहीं भूलते। आप हमेशा काम करते थे, वेरी फोकस्ड ऑन वर्क। रानी, आई एम वेरी सॉरी। वो क्या है कि बिजनेस के काम में इतना उलझ जाता हूँ ना कि कुछ भी याद नहीं रहता। छुट्टी के दिन क्लब जाना, गोल्फ खेलना, ये तो आप कभी नहीं भूले। कभी ये मीटिंग तो कभी वो मीटिंग, जब देखो मीटिंग मीटिंग बस मीटिंग। सुनिए, मैं तो अच्छा वक्त तेरे साथ ही बिताता हूँ। अभी रानी रानी भाई, इतना बड़ा कारोबार अगर चलाना है, धंधा वंधा करना है, तो मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना फिर। और उस चक्कर में हमारा यहाँ आना बंद हो गया, उसका क्या? मैंने कितनी बार आपसे कहा कि चलिए जब भी फ्री हो हम अपने बंगलों में चलते हैं, दुनिया भर की टेंशन भुलाकर अच्छा वक्त साथ बिताते हैं। तो आपने क्या कहा? 2 दिन का वक्त निकाल के मैं तुम्हें बंगलों पे नहीं लेके जा सकता, इसीलिए मैंने आपको ये बंगला बेचने के लिए कहा। और आपने क्या कहा था? नहीं नहीं रानी, हम अपने इस बंगलों को नहीं बेचेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी पास में एयरपोर्ट बनने वाला है। फिर देखना हमारे बंगलों के भाव डबल हो जाएंगे। हमारे अच्छे वक्त का साथी था ये बंगलो, पर आपने इसे भी प्रॉफिट कमाने का जरिया बना दिया। शुरू में जब आप इस बंगलों पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजते थे, तब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। एक बार आपके गेस्ट ने मेरी फेवरेट गिफ्ट तोड़ दी, जो आपने मुझे दी थी। और एक बार तो मेरी फेवरेट पेंटिंग खराब कर दी। कभी किसी गेस्ट ने ये नुकसान किया, कभी दूसरे ने वो नुकसान कर दिया। तारक, हमसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना? नहीं, वी आर लकी। मैंने कई बार आपसे गेस्ट द्वारा होने वाले नुकसान की बात भी की थी, और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आप किसी ना किसी अपने मेहमान को यहाँ बंगलों में भेजते रहे। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ पर गेस्ट आने बंद हो जाएं। लेकिन मैडम, आपको ये भूत वाला आइडिया कैसे आया? आप ही के बॉस से। एक बार आपके बॉस किसी के साथ फोन पर बात कर रहे थे और मैंने सुना था। ये किसी को सलाह दे रहे थे, घर में अगर बहुत सारे मेहमान आने शुरू हो जाए ना, तो भूत का बहाना बना दो, अपने आप सब भाग जाएंगे। बस मुझे भी इसी बात से आइडिया आ गया और मैंने भूत वाला प्लान बना दिया। और उसके लिए आपने चकोरी जी को ही क्यों चुना? क्योंकि चकोरी यानी पुष्पा मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, जिस पे मुझे पूरा भरोसा था। फिर मैंने चकोरी को अपना ये भूत वाला प्लान समझाया। चकोरी ने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे किया है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। सॉरी, आप सबको मेरी तरफ से सॉरी, मेरे कारण जो आप सबको तकलीफ हुई। नहीं रानी मैडम, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और मैंने भी कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो सॉरी। हाँ,
रानी आई एम सॉरी भाई, गलती मेरी भी है। मैं अपने काम में इतना खो गया कि ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई। देखो मेहता के बॉस, अगर हम परिवार को वक्त नहीं दे सकते ना तो किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। ये धन दौलत नाम रुतबा सब बेकार है। चाचा जी बिल्कुल सही कहा आपने। सर सच कहूं तो रानी मैडम का गुस्सा जायज है। હવે આ મારો રોશન આખો ટાઈમ ગરાજ કરે તો મુझे भी तो गुस्सा आएगा ही ना। लेकिन रोशन डार्लिंग, मैं घर पे रहूं या गराज में तो मेरे दिल पे मेरे दिमाग में तो हमेशा तू ही रहती है ना। पाजी ऐसा बोलकर आप हम दोनों का झगड़ा बढ़ाना चाहते हो क्या? नहीं बॉस जी, मैं तो जस्ट अपना प्यार जता रहा सी। રોશન છાનો માનો રહે ને હવે હમણાં પછી। अच्छा हुआ आप घर पे ही होते हो। मतलब आपका काम घर पे ही होता है ऐसा? हाँ सब। हाँ। और मैं आज यहाँ पर सबके सामने ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों हर साल अपनी एनिवर्सरी पे यहाँ पर जरूर आएंगे। और अगर आप फिर से भूल गए तो मैं था ना याद दिलाने के लिए। जी बॉस, मैं आपको हर वीकेंड पे याद दिला दूंगा कि आपको यहाँ आना है। अच्छा, आप खुद याद नहीं रख सकते। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, इतना सब होने के बाद कैसे भूलूंगा मैं? भूलना मत सर, वरना भूतनी आ जाएगी। भाई मैते और आप सब मेरे प्यारे प्यारे गोकुलधाम वासी हो। मैं और मेरी बीवी आपके सामने हाथ जोड़कर और सर जोड़कर आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। हाउ क्यूट। अरे नहीं बेटा, हमें थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन इस बंगले में हमने मजे भी बहुत किए। गुरुजी ये इसका क्या करूं? मैं कुछ और ला नहीं पाया, ये छोटी सी तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। अच्छा एक्सक्यूज मी ऑल ऑफ यू, इफ यू डोंट माइंड, ये तो बड़े गुरुजी है ना? अरे नहीं बॉस, ये तो बड़े गुरुजी जैसे लगते हैं नहीं? नहीं, ये तो बड़े गुरुजी है। अरे नहीं बॉस, वो यहाँ पे क्यों आएंगे? आपको जरूर कोई भ्रम हुआ है। अच्छा, अरे बॉस, आप खुद ही सोचिए, अगर बड़े गुरुजी यहाँ होते हम तो डरते ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा बट व्हाट ए कोइंसिडेंस, एकदम बड़े गुरुजी लग रहे हैं। ऊपर वाले तेरी भी नीला न्यारी है। अरे भाई, लेकिन आप लोगों को मजा आया ना? हाँ, भूतनी ने टाइम पास कराया ना आपका? कोई यहाँ पर बोर वोर तो नहीं हुआ? मजा भी आया। पापा, इनको यहाँ पर मजे करने का बिल दे दो। अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा। चलिए, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बराबर है मैते, अब तेरी पिकनिक खत्म हो गई है, कल सुबह टाइम पे ऑफिस आ जाना है। अरे बॉस, आप खुद ही सोचिए, इतनी रात को हम कैसे घर जाएंगे? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग बहुत परेशान हुए ना, तो आज की रात और यहाँ पर रुको। कल सुबह हम सब मिलकर मजे करेंगे। थैंक यू बॉस, थैंक यू। कल धूम मचाते हैं। वो कहते हैं ना कि बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। हम सोच रहे थे कि कौन निकलेगा, और निकला कौन? मेरे बॉस की वाइफ रानी मैडम। वही है इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड। लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि रानी मैडम की इसमें कोई भी गलती है, क्योंकि दुनिया की हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए, उसे समझे।
एक उम्र के बाद पति धीरे धीरे पत्नी के साथ समय व्यतीत करना, परिवार के साथ खुशियां बांटना भूल जाता है। वो अपनी निजी जिंदगी में खो जाता है। उसकी प्रायोरिटी उसका बिजनेस बन जाता है। परिवार के साथ छोटी छोटी खुशियां बांटना भूल जाता है, जैसे कि अपने जीवन साथी के साथ पुरानी बातें याद करके मुस्कुराना, वो बारिश में भीगना, भुट्टा खाना, साथ मिलकर गाने गाना, साथ बैठ के टीवी देखना। कोई पत्नी तो यही चाहती है कि उसका पति उसके साथ वक्त बिताए। दोस्तों, परिवार में संतुलन बनाए रखना, जिम्मेदारी निभाना, परिवार के साथ वक्त बिताना, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ हमारे साथ वक्त बिताकर आपको मिलेंगे हंसी और ठहाके। अब भूतनी का मामला यहाँ समाप्त हो गया, लेकिन हम आज भी बंगले में रहने वाले हैं। और अब ये खुशियां तो तब बढ़ेगी ना जब बाकी गोकुल धाम वाले आएंगे। तो कौन कौन आएगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।